क्या 24 और ले लेते हैं 36। इसके एलसीएम निकालेंगे, इसका फैक्टर क्या कर लेंगे 24 हो गया। यदि HCF निकालेंगे तो जो इसमें कॉमन होगा सिर्फ और सिर्फ उसको ये 2 और ये बस HCF कितना हो गया। और एलसीएम जब निकालेंगे जो मिला कॉमन वो भी और जो नहीं मिला तो ये इतना चीज़ तो मिला हुआ है, ये नहीं मिला, कितना हो गया 24 कहीं दिक्कत हुआ यहाँ 1 2 और आएगा ना मतलब अब हुआ मतलब एक ये 2 बचेगा, एक 3। अब बताओ कितना हो गया 50 दिया 150 8 2 दिया 6 44 दो ये कुछ ज़्यादा लिख दिए 72 एलसीएम ये हो गया एचसीएफ, ठीक है। देखो इसका सवाल एक आध देखेंगे। 2 संख्या का रेशियो हम लेते हैं, एक ए अनुपात बी, ऐसा मतलब संख्या दिया है, हम पहली संख्या बोल देंगे AX और दूसरी संख्या BX। अब बताओ ये दोनों का एलसीएम, दोनों अलग अलग संख्या। पहले निकालते हैं HCF, क्या है क्या कॉमन है दोनों X, ठीक है। एलसीएम क्या होगा जो मिला वो भी और जो नहीं मिला, तो मिला क्या X और नहीं क्या मिला, ठीक है ना। इस पर सवाल देखो जैसे जो एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4, इसका HCF 12, तो तीनों संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। अब हमको ये बताओ पहली कितना होगा, 2x मेरे निकालेंगे तो बोलेंगे पहली 2x है, दूसरी 3x है और तीसरी कितना हो जाएगा 4x। HCF बोलो कितना होगा HCF हो जाएगा x, और यही x का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है निकलेगा, तो बताओ पहली संख्या कितना होगा 24, दूसरा 36 और तीसरा 48। यही है इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। एक और देखो इसी पर क्वेश्चन 2 संख्याओं का अनुपात हमारा हो गया 5:6 तथा लॉस 120 है ना, तो 900 निकाल क्या होगा, देखो हमारा पहली कितना हो जाएगा 5x पहली हो जाएगा 5x और दूसरी 6x। HCF यहाँ क्या दिया है हमको LCM इस दोनों का LCM क्या होगा ये बताओ। पहले जो मिला वो भी और जो नहीं मिला तो मिला कैसे 5x x नहीं मिला 5 और 6,
एलसीएम हो गया। एलसीएम का वैल्यू कितना है आपको? 30x बराबर 120 है। x बराबर कितना हो गया? 4 ना। 30 चौके 4। और ये दोनों का मौसा बता सकता कितना होगा? दोनों कम पहले मौसा x का वैल्यू पुट कर। मौस है ना, मौसा x होगा ये दोनों का। हाँ मौसा x और x का वैल्यू हमारे पास है कितना? इसका मौसा टोटल का खत्म। रेशियो वाला सवाल एक आधा। वो जब तो बताए थे कि अगर ए अनुपात बी रहे उसके बाद एचसीएफ दिया रहे तो लॉस निकालने के लिए सबको गुणा कर देते हैं। नहीं, जैसा अभी 2 अनुपात दिया है 3, हाँ, एलसी यदि इसका एचसीएफ बराबर दिया है 4, तो एलसीएम क्या करेंगे? अब उधर निकाले हैं ए बी एक्स, क्या हो जाएगा? 2 गुना बी की जगह 3 4 हो गया। नहीं तो इसको करते कितना? 2x, ये वो कितना था? 3x, और ये दोनों का कितना हो जाएगा? x का वैल्यू कितना? पहली संख्या हो जाता 8, दूसरी संख्या 12, दोनों का एलसीएम निकालते तो कितना हो जाता? एक ही बात पर आएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन, 2 संख्याओं का पढ़ना क्वेश्चन। कितना नाम है? ये वाली 2 संख्या का महत्तम समावर्तक 900 और लॉसो क्रमशः 21 और 84 है। यदि 2 संख्याओं का अनुपात अनुपात 4 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन 12, 108, 48, 84। 48 और चलो देखो, हमारे पास लॉसो कितना है? 200 है 84, मौसम 21। मतलब पहली संख्या x हो जाएगा, दूसरी संख्या 4x हो जाएगा। तो पहली संख्या जो होगा x और दूसरी 4। हम एक बात जानते हैं, ठीक है, 2 संख्या का गुणनफल मतलब a गुना b, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ये दोनों जानते हैं। पहली संख्या हो गया x, दूसरी हो गया 4x, हमारे पास एलसीएम कितना? 84 और एचसीएफ उल्टे पुल्टा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x स्क्वायर हो गया, इससे काट देते हैं तो 21 चौक कितना हो जाएगा? 400। हाँ, 21 19 21 बराबर 441 लिख सकते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो उल्टा देंगे, 21 हो गया। ये की पूछा था? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या ये है कि 84, ये है तो बड़ी हो गया 84। 4x था मतलब 4 × 21, ये भी हो गया। इस टाइप का सवाल खत्म हो गया। अब देखो, जैसे दे देगा एक साथ मिलना, ठीक है, दूसरा एक साथ घंटे का बजना,
इस सब को निकालना होता है तब जो दिया होता है डाटा उसका क्या निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो इसको पढ़ना क्वेश्चन दूसरा टाइप हो गया कौन और क्वेश्चन? ये दो आदमी एक ही स्थान से एक स्थान एक ही दिशा में एक वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाने के लिए एक स्थान एक ही दिशा में एक दिशा में एक वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। के लिए रवाना होता है। यदि पूरा चक्कर लगाने में उनमें से एक 10 मिनट तथा दूसरा 15 मिनट लेता है तथा दूसरा 15 मिनट लेता है तो वे कितने समय बाद परस्पर मिले हैं? ठीक है ना। मिलने का बात हो गया तो क्या निकाल देंगे दोनों डिजिट का एलसीएम डायरेक्ट निकाल देंगे। एलसीएम ऑफ कितना 10 और ये दोनों का एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा। 30। ये सवाल कर यदि बजने वाला भी होगा घंटी। एक और सवाल देखो एक लड़का को 252 सेकेंड लगता है एक को 158 सेकेंड लगता है एक को 308 तो कहेगा वो कितने समय बाद मिलेंगे तो तीनों डाटा क्या निकाल देंगे हो जाएगा आंसर। हाँ एलसीएम भी तो मिलेगा ही मिलेगा ना। एलसीएम में ही मिलेगा सबसे बड़ी पे जाएगा तो सब में तो उसमें ही आएगा। ठीक है आगे बढ़े। इस टाइप का सवाल हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछता है कि सबसे बड़ी माप बताने के लिए सबसे बड़ी माप ठीक है। हाँ आता है ना बड़ी से बड़ी इसमें माप बड़ी से बड़ी नहीं बड़ी से बड़ी या अधिकतम तीनों एक ही बात है। ऐसा जब पूछे तो दिया डाटा का निकालना ठीक है ना। इस पर एक सवाल ले लेते हैं। ये बोल कौन सा 23 तीन टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर 403 लीटर 403 434 434 465 लीटर डीजल है। डीजल ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? जो तीनों को बराबर माप सके जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में माप सके। यही है ना।
दिया ना हमको, पाउडर अधिकतम आना चाहिए। ये तीनों का क्या निकाल देंगे? HCF और है 403, 434 और 500। छोटा से बड़ा हम कर लेते हैं दोनों से, नहीं 403 से 434। एक बार रुकिए, वो 563 कहाँ से? ये ना तीन डिजिट दिया है, किसी दो से ही निकालना है। हाँ, जो इस निकलता है। हाँ, तो 465 सब नहीं है ना, हाँ? वो 465 के ऊपर 563 नहीं है। ये हाँ, नीचे क्या लिखे? और ये ना हाँ 465। 465 हो गया, नहीं ये तीन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें डाल दीजिए। देखना थोड़ा सा भी गड़बड़ाएगा हाँ। तो लंबा चला जाएगा ना। 31 तेरा में आ गया ना, नहीं आ गया? 31 दिया। इस सबसे बड़ा मापना कितना का बना? 31। अब इससे इसमें भी ट्राई करेंगे तो 31 ही आएगा। जो आएगा इससे इसमें लगा देंगे 465 5 1 5 31 25 105 आना है उसको। आना ही HCF ही दिया है उसका। हो गया। तो सबसे बड़ा मापना कितना बन जाएगा? 31। 31 लीटर का। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, 32 का लाओ तो जाएगा नहीं। मापाएगा ही मापाएगा नहीं। नहीं। इसको वाला सब यानी पूरा नापना है तो मापाएगा नहीं। 31 से भी ये 31 लीटर मापना बनेगा तो इतना जो डीजल है उसको 15 बार में माप देगा। और उसको 13 बार में। नहीं आओ उसको दे रहा हूँ। कॉमन है ये। कौन 31 ना। ये हो गया। इसी पर ये सवाल होता। नहीं, HCF तो कॉमन होता ही है। हाँ, कॉमन फैक्टर। कॉमन कॉमन जो तीनों को जितना डाटा दिया हो भाग लगे पूरा। ये एक ही सवाल होता है ना, सेम टू सेम। 9 नंबर का। एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है। लिखना ही पड़ेगा। और लीजिए, नहीं तो नहीं लिखिएगा। चल देखो क्वेश्चन डायरेक्ट डाटा लिख देते हैं। हाँ? एक दूध विक्रेता के पास कितना लीटर? 21 लीटर गाय का दूध है। हाँ, 42 लीटर टोन दूध है। टोंड दूध है। एक गाय का दूध और 42 लीटर टोंड का दूध है। टोंड टोंड दूध है। हाँ दूध है और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। डबल टोन दूध है। वो जो बेचता है नहीं प्रदीप जी, टोन मिलता है ना। आ गया। डबल टोंड। यदि वह उन्हें टीन के डब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डब्बे में उतने ही लीटर दूध हो जितने किसी भी तरह मतलब समान मात्रा। एक डिब्बे में मिलाना न चाहे तो डिब्बे की अपेक्षित न्यूनतम संख्या। चलो पहले हम देखते हैं वो ग्रेटेस्ट मापना कौन बनेगा। नहीं तो HCF ऑफ कितना 21 42 और इसका HCF 21 होगा। ठीक है। तो मापना कितना का मिला? 21 लीटर वाला। अब बताओ इस गाय यदि गाय का दूध मापना है तो इसमें क्या डब्बा दूध बनेगा? 21 लीटर दूध है, 21 लीटर का मापना है एक बार में। तो टोटल डब्बा जो होगा बताओ 2 1 3 21/21। इसको क्या बार में माप देगा? 2 3 बन जाएगा उसका। मतलब बराबरी का बनाना है। 21 लीटर का डब्बा पैक करना है उसको। तो ये तो 42 लीटर टोन दूध है, 21 लीटर का मापना तो 2 डिब्बा छोटा छोटा बनेगा। तो 42/2 21 नहीं। इसको मापना है तो 3 बार हो जाएगी। मतलब 1 + 2 + 3। मतलब उसके पास 6 डब्बा दूध पैक होगा 21 लीटर का। ठीक है। अब इसी पर एक और सवाल तुम्हारा है, ये 8 नंबर देखो। एक किसान के पास 945 गाय और इसको लिख रहे 74 घोड़े हैं। बहुत बड़ा। एक किसान के पास 945 गाय, 945 गाय, 2475 भेड़ 2475 भेड़। हाँ, वह उनके रेवड़ बनाता है।
रखकर हर रेवर में पशुओं धीरे धीरे बोलो। गाय और रेवर भेड़े को रखकर गाय और भेड़ को अलग अलग रखकर और हर रेवर में पशुओं की बराबर संख्या रख। पिछला सवाल हो गया, हम अपना बराबर बना, यहाँ वही निकाले, पशुओं की बराबर संख्या रखनी हो। रखकर यदि वे रेवर यथासंभव बड़े हैं तो हर रेवर में यदि वे रेवर यथासंभव बड़े हो तो हर रेवर में पशुओं की अधिकतम संख्या और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेवरों के सवाल दिया है तो ऐसा निकलेगा, तू लेना। अपेक्षित रेवरों की कुल संख्या क्रमशः होगी नहीं। चलो पहले तो हम देखेंगे सबसे बड़ा रेवर कितना का बनेगा। आप उसको निकाल लेंगे तो संख्या आसानी से निकाल लेंगे डिवाइड करके। जैसे यहाँ दूध वाला डिवाइड कर दिया, क्या रूटीना बना था नहीं। देखिए अधिकतम संख्या नहीं, HCF और किसका 945 और 24 निकालो कितना होता है। 945 2400 13,5 ठीक है। एक ही बार में लगेगा 0 4 सही जा रहा है ना। गलती है 14 में 6 होगा। ठीक है 550 नंबर रहा है ज़्यादा ना, सही जा रहा है ना। 225 से लगाएंगे कितना में 360 में 2 2 5 ये 5 हो जाएगा, ये 4 में। हाँ ठीक है 15 से कट जाता है दोनों। 15 2 15 225 15 9 135 15 आएगा इसका 0 हो जाएगा ये 90 135 फिर जाएगा 90 नहीं 45 है 92 कितना आ गया 45 रेवर का अधिकतम संख्या जो हुआ ना हमारे पास कितना आ गया। अब रेवर बनेगा क्या गो नहीं तो आगे 945 बटे 45 प्लस 2475 बटे ठीक है ना 45 तो 90 45 से का 45 ये बता काट लो ना क्या 45 5 चौक 20 5 9 45 5 5 हाँ 9 5 45 9 5 कितना हो गया कितना रेवर बनेगा 76 गो रेवर बनेगा और सबसे बड़का रेवर का अमाउंट कितना होगा 45 ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर कितना गया 3 ऑप्शन गया 45 और 75 ये हो गया। इस टाइप का भी क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया ठीक। अच्छा ये रेवर कौन सी होता है। अरे वो घेरा बना दिया घेरा ब्लॉक है ना वो जो दूध के बारे में बोल रहे थे कौन दूध ये दूध वाला बताए थे सबसे बड़का दूध का नहीं मतलब नहीं 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 बोले
ये मतलब रेबर ये फासम ई ने हो वो दूध के बारे में नहीं बोले थे कौन दूध के टोंड दूध। हाँ, टोंड दूध। अरे वो पैकेट में मिलता है, अरे वो उसका मलाई वलाई जिसे है ना वो गर्म नहीं करता है वो तो वो दूध को खरीदेगा नहीं तो वो ऐसे बोलेगा खाने के लिए, गर्म नहीं करने कहेगा। हम एक के दिन लाए थे दुकानदार यही देता है और यही रखता है मोहल्ला में यही। गरम करने से क्या होता है? नहीं वो मतलब टेस्ट बदल जाता है और अच्छा ठंडा नहीं। में तो और टेस्ट होने लगता है। जिसको हमको- ये आदत है ना वो खाएगा नहीं उसको। हमको बोला कि गर्म मत कीजिएगा, मैं बोला तो खाऊंगा ही नहीं, गर्म ही नहीं करूंगा तो कैसे खाऊंगा। तो मैं एक दिन बोला ना उसे जी ये ऐसा आदमी है कि बिना गर्म वाला दूध देता है। हाँ उसको तो बोल दिए। हंस रहा था। मैं बोला इनके पास दूध मिलता है कि गर्म नहीं करना पड़ता है। तो ठीक है ये टाइप तुम्हारा दही है। अब देखो देखने में लगता है जंबो जेट है। हाँ हेलीकॉप्टरों से बदतर है। अब देखो एक सवाल और आता है, जैसे एक आयत है ठीक है ना, और इसकी बीमो जो है ना 8 और कितना है 6 ठीक है। पहले लिख लेते हैं नहीं, एक आयत की बीमा 8 गुना 6 ठीक है ना, उसमें अधिकतम आकार की वर्गाकार टाइल बिछानी ये सब क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। बिछानी हो, छोटी सी छोटी एग्जाम में बड़ी सी दे देता है ना। हाँ देता है वो ना। समझे ना एक की निकालना पड़ेगा पहले, एक का निकालना पड़ेगा। बिछानी हो तो टाइल हो, हमारा भी बड़ा भाई है ये सब चीजें साफल नहीं उठाता। टाइल्सों की मैथ तो कुल वही नहीं हल उठाता। ज्ञात करें ठीक है। पहले हम निकालेंगे अधिकतम बड़ा वर्गा टाइल्स का माप क्या होगा, क्या प्रदीप जी? हाँ तो ये हो गया बीमा दे दिया है ना, तो मतलब ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई ठीक है। तो ये जो वर्गाकार टाइल्स बनेगा इसका निकालेंगे बीमा हाँ, तो बताओ कितना होगा। HCF ऑफ अधिकतम निकालना है 8 6 कितना हो गया, कम से दो ही ना होगा नहीं, तो इसका भुजा हो गया हमको कितना 2 800 का शेप निकाल लेना। हाँ इससे ये बताओ इसका एरिया गौरव कितना होगा टोटल का, कहेगा 48 वर्ग मीटर उसका ठीक है। वर्ग का एरिया कितना होता है, भुजा इसका भुजा उसका 4। अब बताओ 48 के एरिया में 4 वाला एक ईंट का जो है मान लो एरिया कितना है 4 एक टाइल्स का, ऐसे 6 टोटल बनेंगे। एरिया है कितना 48, तो क्या गो टाइल्स बिछेगा 12 चौक 48। आंसर आ जाएगा 12 सॉरी 48 पर 4 मतलब ऐसा 12 गो बिछेगा। यही सवाल का आंसर हो गया। और ये भी डाटा बदल देते हैं थोड़ा बनाओ हाँ 12 है 24 बनाओ। चौबीस 9,120 है। 12 चौक 48 के 8 बाकी 4 12 दूना 24 4 228 होगा। तो इसका CF दो ही होगा इसमें। 12 24 इसका दो ही होगा। यहाँ से फिर डाटा चेंज ना यहाँ इसका डाटा 288 चार ही होगा। 4 6 24 4 6 के 24 हाँ। 4 7 7 चलिए
ठीक है बना है। हाँ, इससे आगे वाला पूरा कलेम भी दो को बना हुआ था, एक को नहीं बना हुआ था, पूरा कलेम भी खुला हुआ था। उस कलेम उसको एक को तो बंद है, उसमें दो ही बना था, एक सेंटर बना ही नहीं था, एक बंद दिए थे हम। वो देखिए पहला बेडिंग है ना, पहला बेडिंग, उसके बाद आगे वाला बेडिंग में दो ही कलेम बना हुआ था, एक बना ही नहीं था, उसमें एक बंद है। ये 4 से काटे थे, 4 से 24, तो कितना बचा यहाँ? तो 24 2 28 थोड़ी होता है। वो देखो कल पहला को करता है कि 4 6 24 2 28, नहीं सुनिए ना, देखो दुनिया में बचा है 28 है ना, 24 और 26 है, 4 बचेगा ना। आया हुआ था कसा वसा 4 6 24 4 आपको बोले उसको फंसाएगा प्लस दिए थे क्या 200 कुछ भी नहीं है वो मतलब 88 में 4 से डिवाइड कीजिए। इसको काटिए 4 6 24, 4 6 24 हो गया, 4 एकम 4, 4 गुना 8 ऐसे बचेगा, 4 गुना 8 ना। ज्यादा इतना कैसे हो? अरे साला इतना क्या? अच्छा तो 20 रुपए से मांग देते वही ना। साला इतना लफड़ा हो गया क्या? 4 7 4 7 28 यार डायरेक्ट जा रहा है। तो बात तो हम जो थे देखिए 6 छह वाला है, बार गुना भाग 4 7 28 हो गया। देखिए अब 72 है। हाँ? अब आप लोग बनाए हैं कर दीजिए डाटा तो थी किताब में डाटा थोड़ी है, लीजिए देखिए ना, ठीक है। ये दोनों का एससीएफ पहला नंबर 12 आएगा, तुम दो का है लिखा, हाँ यार 12 से कट रहा है। 12 से हो रहा है मेरे टेस्ट में। वो तो भागफल हो जाएगा, तो भाज क्यों नहीं होगा? हाँ तो तुम्हारा आंसर जो हो जाएगा 12 गुना 24, इसका एरिया हो गया, हाँ? हाँ 12 गुना 24 288। इसका एरिया हो जाएगा 12 गुना 12 मतलब ऐसा उसको 2 लगा, छोटा छोटा बात है करो क्या। ये टाइप का तुम्हारा कैसा भी आए हो जाएगा। और देखो ना, इस पर एक एसएससी का ले लेते हैं। अधिकतम लंबाई वाला तो बन ही जाएगा ना, तो यही हो गया ना अधिकतम वाला तो। एससीएफ निकाल देना है। अब देखो छोटा जो सवाल पूछता है पढ़ना था, वो छोटी से छोटी संख्या जैसे 4 6 8 12 और 16 से भाग देने पर संख्या जिससे 4 6 8 4 6 8 12 16 12 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। यही ऑप्शन कीजिए 46 48 50 देख लेंगे मालूम बेकार। 50 48 वाला देखिए, 50 वाला 48 2 बचेगा। ये आंसर हाँ है। 50 वाला। देखो बनाएंगे मतलब वही बोल, इसका करने का मतलब संख्या निकालना है जिसमें 4 से भी भाग देंगे 2 से 6 से भी 2, इस सब किसी से भाग इसी देंगे। से। तो पहले हम करेंगे क्या, जो डाटा दिया है ना उसका एलसीएम निकालना। 4 6 8 12 16 और इस सब का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर जब हम करेंगे ना, ये जो प्रत्येक दशांश शेष बचा है एलसीएम के साथ जो है ना जोड़ दें। यही हमारा छोटी सा जैसे मान लीजिए छोटा डाटा है तो कैलकुलेशन कर लिए, अब बड़ा डाटा रहेगा तो फिर तो उसका भी एलसीएम भी निकाल, एलसीएम नहीं, मेन रोल ये नहीं है, एलसीएम ही मेन रोल है। इसका एलसीएम ही मेन निकालेंगे। एलसीएम ही लेना है।